कर्मों के नाश और मन तथा आत्मा की निर्मलता के लिए सबसे सरल और सुगम साधन है सत्संग और वाणी। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है और परमात्मा का नाम सत्संग में ही जपा जा सकता है। यानी परमात्मा से प्रेम करना, परमात्मा के लिए श्रद्धा और विश्वास जागृत करना, यही तो सत्संग का कार्य है। क्योंकि सत्संग यानी सत्य का संग, सत्य केवल परमात्मा है और सत्संग में हमको परमात्मा की ही वाणी सुनाई देती है और हम परमात्मा से प्रेम करना सीखते हैं। सत्संग की महिमा अपार है। सत्संग से मन की मेल दूर होती है, करोड़ों घोर पाप नष्ट हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। वो सत्संग की महिमा पर मुझे भजन की 2 लाइनें याद आ रही हैं। जिस आनंद के लिए हर कोई भटकता है, अपने उस आनंद का सत्संग में पता मिलता। जिस आनंद के लिए हर कोई भटकता है, अपने उस आनंद का सत्संग में पता मिलता। सत्संग की महिमा को कोई गा नहीं सकता। सत्संग की महिमा को कोई गा नहीं सकता। वचनों को मानते ही जीवन ये बदलता है। हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है। हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है। सही भी है, हर व्यक्ति को, जीवन के हर राही को सत्संग की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि मन पर संगति का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। इंसान जैसी संगति करता है, उसकी मनोदशा, उसके विचार, उसके भाव वैसे ही बन जाते हैं। तो अगर हम सत्संग में जाएंगे, सत्य का संग करेंगे, तो हमारी दशा यानी हमारी मनोदशा, हमारे विचार, हमारे भाव भी सत्य वाले ही बनेंगे और हम मन की मति को त्यागने के काबिल बन जाएंगे और हम तन और मन से जो सत्संग में हमको वाणी मिलती है उसको अपने जीवन में अमल करना चाहेंगे और अमल करेंगे भी। हमें न जाने सत्संग में कितने प्रसंगों से, कितने दृष्टांतों से, कितने वाणियों से बताया जाता है कि तू सत्यचित्त आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है, तो देह नहीं है। तेरी वास्तविक पहचान केवल और केवल यही है कि तू परमात्मा का अंश है, तू आत्मा है, तू देह नहीं है। और जब हम सत्संग से जुड़ते हैं तो हमको इस बात का पता लगता है और हमारी वृत्ति जो है हमेशा उस परमात्मा के नाम से ही जुड़ जाती है। वैसे भी कहते हैं कि परमात्मा के नाम को अमृत माना जाता है और वाणी जो है, सत्संग जो है, जो भी हमको उपदेश मिलता है वो आत्मा की खुराक है। मन में सच्चा संतोष प्रभु के नाम द्वारा ही उत्पन्न होता है और सत्संग की धरती में 68 तीर्थों का स्नान समाया हुआ है। अगर हम सच्चे भाव से सत्संगों से, वाणियों से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारी आत्मा पर लगी पिछले जन्मों के कर्मों की या इस जन्म के कर्मों की मेल भी उतर जाती है और आत्मा निर्मल होकर परमात्मा से मिलाप के योग्य बन जाती है। सत्संग वाणियाँ हमेशा हमको ये समझाते हैं कि अपनी लिव को, अपनी वृत्ति को अंतर में नाम के साथ जोड़ो।
तथा दूसरों को भी उस परमात्मा के नाम के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करो। जिसे घर में दबा हुआ खजाना मिल जाता है, वह सारे घर वालों को उसके बारे में बताता है। इसी तरह जिस भी व्यक्ति को अंतर में नाम का अमूल्य भंडार मिल जाता है, वह दूसरों को भी अपने अंतर में वह भंडार प्राप्त करने के लिए कहता है। वह व्यक्ति धन्य है जो खुद भी परमात्मा से जुड़ा हुआ है और दूसरों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। जिसने भी सत्संगों का सहारा लेकर अपनी वृत्ति को उस परमात्मा से जोड़ा है, उसकी आत्मा से जन्मों जन्मों के कर्मों की मेल उतर जाती है। वो 5 विकारों के हमलों से बच जाता है। 5 विकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वह मोह, ममता और तृष्णा, आशा के रोगों से भी मुक्त हो जाता है। जिसकी भी आत्मा परमात्मा के नाम के रंग में रंग जाती है, वो इन सब बातों से मुक्त होकर निर्मल हरि में ही समा जाता है। सत्संगों द्वारा हमको सारा जीवन श्वास श्वास अपनी वृत्ति को परमात्मा के साथ जोड़कर रखने के लिए कहा जाता है। और जब हम ऐसा करने के लायक बन जाते हैं तो हमारा मन विषय विकारों के चंगुल से छूटकर अहंकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। हम संसार की शक्लों और पदार्थों के मोह में इतना खो गए हैं कि हमारा परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए हमको सत्संग की ज़रूरत है, ताकि जब मैं सत्संग में आऊँ, सत्संग में बैठूँ, जब मैं वाणी सुनूँ, वाणी से जुड़ूँ, तो मेरे अंतर में उस परमात्मा के साथ मिलाप की भावना जागृत हो और मेरा जो इस संसार में इस मनुष्य जोले को धारण करने का जो मेरा उद्देश्य है, वो भी पूरा हो सके। हरिओम।